जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे मार्कंडेय जी की तपस्या और उनको वर की प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो, सचमुच आप वक्ताओं के श्रमण हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं उन्हें आप वहाँ से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे, परंतु सूत जी वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात की जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं, आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर चटाई बड़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासन, स्थान, गुरु बंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। शाम प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते।